राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है परमात्मा का नाम लेने की कला क्या है। क्या कुछ शब्दों को रटना या जपना, क्या इससे परमात्मा को याद किया जाता है या नहीं? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति जो लोग ध्यान में तरक्की करना चाहते हैं कि उनका मन काबू में आ जाए, मन से परे चले जाए, दुखों परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, या आप लोगों के घरों में जो भी समस्याएं हैं उनका भी समाधान मिल जाए, तो इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो ना हो, कहीं ना कहीं आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। अगर इस वीडियो में नहीं मिला तो इसी चैनल पर पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनिएगा, उसमें भी आपको प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। बाकी ऐसी कोई जोर ज़बरदस्ती है नहीं कि सुने ही पूरी वीडियो को, आपकी मौज है। ध्यान में तरक्की करना चाहते हैं तो सुनिए अंत तक, नहीं करना चाहते हैं तो जैसी आपकी मौज। दुल्हन दास जी की वाणी है, दुल्हन यह जग जन्म के हरदम रटना नाम, केवल राम स्नेह बिन जन्म समूह हराम। क्या कहते हैं दुल्हन दास जी कि भैया राम के नाम को लेने की कला सीखो। राम के नाम को लेने की कला कोई ये शब्दों का जाप नहीं है, शब्दों का रट रटाव नहीं है। राम के नाम को लेने की कला है चुप्पी, भाव के जगत में। ये जो चुपचाप बैठे हैं हम मौन की दशा में, ना कुछ करना, ना कहीं आना ना जाना, 1-1.5 घंटे के लिए बैठना, कुछ भी नहीं करना, ना कहीं पहुंचने की चाहत, ना कहीं जाने की इच्छा, ना मुक्ति, न मोक्ष, न सचखंड और न ही परमात्मा। कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए और खाली बैठे हैं तो बैठे हैं, विचार आ रहे हैं तो आ रहे हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है कि ये चले जाएं। मैं कई दफ़ा उदाहरण देता हूँ, छत से एक बार छलांग लगा दी जाए तो क्या हमें जोर लगाना पड़ता है धरती पर आने के लिए? कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। उसी तरह से अगर कोई विचार आ ही गया आपके जहन में, आपके मन के ऊपर कोई ना कोई विचार आ गया और चाहते हैं कि वो चला जाए, अगर वो विचार आया है तो इसका साफ साफ मतलब है कि वो जाएगा ही, तो जोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार छलांग लगा दी, उसके बाद जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी विचार आ गया तो इसका मतलब विचार अंदर से बाहर आ गया, अब वो आगे जाने के लिए तैयार है, आपके अंदर से बाहर जाने के लिए तैयार है। जैसा उस विचार को बाहर लाने के लिए आपने कुछ किया, वैसे ही उस विचार को गायब होने के लिए भी वही कुछ करेंगे। तो ज़रा गौर करो, जब हमारे अंदर पुरानी यादों के विचार आते हैं तब हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, खाली बैठे होते हैं। जो कुछ कर रहे होते हैं उसको करना छोड़ देते हैं और एकदम से विचार आ जाता है। तो मतलब क्या हुआ? अगर कोई विचार जो आपको तंग करता है वो आपके अंदर से बाहर आया, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, तो जैसे वो अंदर से बाहर आया है उसके लिए कुछ नहीं किया, तो वो जब गायब होगा, आपके आंखों के सामने से मिटेगा, तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना होगा।
अगर उसके लिए कुछ करोगे तो वो विचार जैसा का तैसा रहेगा। कई दफ़ा कहता हूँ कि भैया, विचारों को पकड़ना नहीं है। कोई विचार आ गया, अच्छा, उसको नहीं पकड़ना है कि हाँ ये रहे। कोई विचार आ गया बुरा, उसको ये भी नहीं सोचना है कि ये चला जाए। जैसे आया है वैसे जाएगा। परंतु कुछ मूढ़मतियों के दिमाग में बात समझ आती नहीं। किया तो किया क्या जाए। कोई कहता है हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, ये हो जाए, वो हो जाए। देखिए, आप लोग मन की चालबाजियों को समझते नहीं। मन मिटना नहीं चाहता। मन के मिटने की सबसे बढ़िया तरकीब क्या है? कुछ भी मत करो। मन को छेड़ो ही मत। मन की तरफ देखो ही मत। मन चलता है, चलने दो, उसकी मौज। धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो जाएगा। तुम बार बार देखते हो, अरे मन चला हुआ है, इसको रोकते हैं। बड़ा तंग कर रहा है, इसको रोकते हैं। मन बेईमान हो रहा है, इसको रोकते हैं। चालबाजियां कर रहा है, इसको रोकते हैं। तो क्या तुम्हारे रोकने से वो रुकेगा? तुम्हारे रोकने की ये जो कोशिश है, इस कोशिश के साथ ही मन को शक्ति मिल जाएगी। उदाहरण के लिए एक विचार उठा, कोई सा भी विचार। उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि जी मुझे चाय पीनी है। अब ये जो विचार आ गया, मुझे चाय पीनी है, अब अगर तो मैं कुछ नहीं करूँगा, विचार आया मुझे चाय पीनी है, हाँ विचार आ गया तो आ गया, मुझे क्या लेना देना है। विचार को देखते रहो, ना कुछ करना है, ना कुछ लेना है, ना कुछ देना है। तो धीरे धीरे अपने आप ये विचार गायब हो जाएगा। परंतु अगर मेरे अंदर विचार आया कि मुझे चाय पीनी है, मैंने कहा नहीं नहीं, कोई चाय नहीं पीनी, अभी तो ध्यान में बैठा है। ये भी मन को शक्ति देना है कि उस मुझे चाय पीनी है इस विचार को हम रोकने की चेष्टा कर रहे हैं, और इस रोकने की चेष्टा में ही हम एक नया विचार दाग दे रहे हैं कि नहीं नहीं, तू ध्यान में बैठा है। अब एक नहीं दो विचार हो गए। दो लाइनों के विचार हुए कि नहीं हुए? आपके सामने ही हुए। दो विचार हो गए। पहले एक विचार को अड़चन हो रही थी, अब दूसरा आ गया। जैसे ही दूसरा विचार डाला, मन को शक्ति जा रही है, एक और आ गया कि क्यों नहीं पीनी है। तो आप एक और जवाब दोगे, अरे अभी अभी तो पी थी। मन बोलेगा फिर पी लो। तो इस तरह से विचारों का सिलसिला शुरू होता है। आप लोग रोकने की कोशिश करते हो, इस कोशिश में ही, रोकने की कोशिश मात्र से ही आप लोग नए विचारों को जन्म देते हो। यही आप लोगों के साथ हो रहा है। मन कह रहा है कि जी चाय पीनी है, रहने दो, पड़ा रहने दो उस विचार को, क्या लेना है। चाय पीनी है, ये भी मत कहो कि नहीं पीनी है, ये भी मत कहो कि बाद में पीनी है, ये भी मत कहो कि थोड़ी देर पहले पी थी। एक विचार आ गया मन के अंदर, तो उस विचार को अकेला रहने देना है। बस खाली देखते रहो, ना तो बोलना हाँ पीनी है, ना तो बोलना नहीं पीनी है, और ना ही मन को समझाने लगना है अरे अरे थोड़ी देर पहले पी थी, फिर से तू पी लेगा। ना तो मन को समझाना है, ना तो मन को रोकना है, ना इससे कुछ लेना देना है। कुछ लोग हैं राम राम जपने लगते हैं, 5 नाम जपने लगते हैं, उससे क्या होगा? ज़रा तुम सोचो। मनदीप के अंदर विचार आया मुझे चाय पीनी है, ये एक विचार है। अब मनदीप एक और विचार ले आया, राम राम, राधे राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो क्या ये विचार नहीं है? बिल्कुल विचार है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप लोग जब विचार आया कुछ भी नहीं करोगे तो आप इस विचार से मुक्त हो जाओगे। शक्ति भी नहीं देनी है। कुछ पूछते हैं जी सोने के पहले कि हमें जाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अरे भाई कुछ भी मत करो। अगर बैठना है सोने के पहले बैठ जाओ, खाली बैठो, आंख बंद रखो, अंधेरे में टिके रहो, कुछ भी नहीं करना है।
ना कुछ लेना है, ना कुछ देना है, ना कहीं पहुंचना है, ना कुछ ये करना है कि कुछ अनुभव हो जाए, कुछ घटित हो जाए, मुझे कुछ महसूस हो जाए। अरे पहले मुझे ये महसूस होता था, अब मुझे एक नया अनुभव महसूस क्यों नहीं हो रहा? या पहले ये होता था, अब ये क्यों हो रहा है? कुछ नहीं। तरंग मन उठाए उस तरंग को अकेला रहने देना है। कुछ नहीं करना, खाली बैठो, पकड़ छोड़ दो। इन विचारों से पकड़ छोड़ने का मतलब यही है कि ये जो विचार आया है, ये मत सोचो कि इसको रोकना है। ये मत सोचो कि ये विचार बुरा है। ये मत सोचो कि ये विचार बुरा है। ये मत सोचो कि ये विचार अच्छा है। न अच्छा न बुरा, न पाप न पुण्य। विचार महज विचार है। उसके आगे छोटे छोटे सब पार्ट्स हैं। ये काम का विचार है, ये क्रोध का विचार है, ये मोह का, ये अहंकार का, ये लोभ का। विचार तो विचार है। अब विचार को कोई संज्ञा मत दो कि ये विचार ऐसा है, ये विचार वैसा है। अब कई लोग हैं जो ध्यान के लिए बैठते हैं तो तरह तरह के विचार उठते हैं काम वासना के। वे बोलते हैं, अरे काम वासना तो बुरी है जी, ये तो पाप आ रहा है। अरे बाबा, विचार केवल विचार है, ना पापी है विचार, ना पुण्य है, न सीधा है न उल्टा है, न सही है न गलत है। विचार तो खाली विचार है। अब हमारा जो स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है, हम उस स्वभाव में ही जीते हैं। हमारे अंदर प्रकृति ने काम वासना डाली है, क्रोध डाला है, मोह डाला है, लोभ डाला है, अहंकार डाला है। तो ये सब हमारी प्रकृति है, हमारा स्वभाव है। हम अपने स्वभाव से विपरीत जाने लगते हैं। अब पेट को भूख लगती है, रोटी खा लो जी। अब ये थोड़े ना बोलते हैं, नहीं नहीं रोटी खाना बुरी बात है, नहीं नहीं रोटी खाना पाप है। अब ऐसे ही क्रोध आ गया। क्रोध भी हमारा स्वभाव है, हमारी प्रकृति है। हम उसे रोकने के कोशिश में ही उल्टा सीधा कर बैठते हैं। हम सोचते हैं, यार मैं तो बड़ा ध्यानी ज्ञानी हूँ, मुझे तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे बात याद आती है एक स्त्री की, नाम मुझे नहीं याद आ रहा अब। उसने कुछ स्टेटस पे डाला तो मैंने कहा कि क्या तुझे समझ नहीं आया कि क्या बोलता हूँ रोज़? तू मूर्ख की मूर्ख है। फिर वो कहने लगी कि आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आप मुझे ऐसा कैसा कह सकते हैं? आप मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, सिद्ध पुरुष तो करुणावान होते हैं। अरे भाई, इसमें भी मेरी करुणा ही है। अब तुम लोग अंधे हो, कुएं की ओर जा रहे हो, तो क्या मैं तुम्हें रोकूं भी ना कि कुएं में मत जाना, गिर जाओगे? भाई, अगर मैंने एक अंधे व्यक्ति को कुएं में गिरने से बोला कि भाई रुक जाओ, और पहले से ही अंधे आदमी ने बोल रखा है कि अगर मैं कहीं उल्टा सीधा जाने लगूं तो मुझे बताना, तो इसमें भाई मेरी क्या गलती है? कई दफ़ा तुम लोग प्रेम से नहीं समझते हो तो डांटना पड़ता है, तुम लोगों को हल्का सा गुस्सा दिखाना पड़ता है। तो भाई इन चीज़ों का मैं इस्तेमाल लेता हूँ, इन हर चीज़ का अपने ढंग से मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं इनके वश में नहीं हूँ, ये मेरे वश में है। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है क्रोध की, मैं क्रोध की ज़रूरत ले लेता हूँ। मोह की ज़रूरत पड़ती है, उसकी ज़रूरत ले लेता हूँ। अहंकार की ज़रूरत पड़ती है, उसका ले लेता हूँ। जब मुझे पैसा कमाना होता है तो लालच की इस्तेमाल ले लेता हूँ। मुझे बच्चे पैदा करने होंगे तो काम वासना का इस्तेमाल ले लूँगा। तो भाई ना तो कुछ अच्छा है ना तो कुछ बुरा है। तुम लोग बोलते हो, यार मैं क्रोधी, मैं नहीं होना चाहिए, मैं इतने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं इतनी सेवा पे जाता हूँ, मेरे अंदर क्रोध नहीं, नहीं मेरे अंदर क्रोध तो नहीं आना चाहिए। तुम अपने आप को वो भला मानुष समझते हो जिसकी तुमने अपने अंदर छवि बना रखी है, और जब तुम्हारे अंदर क्रोध प्रकट होता है तो वो भले मानुष की जो छवि है वो टूटने लगती है। तब उस टूटने की दशा में तुम और ज़्यादा अकड़ते हो, और ज़्यादा अकड़ते हो तो क्रोध और ज़्यादा आता है। तुम लोग स्वीकार नहीं करते कि हाँ ये मुझ में है। तुम लोग ये बोलते हो, अरे नहीं नहीं मुझ में नहीं होना चाहिए। क्यों मुझ में हुआ, क्यों आया ये मुझ में? अरे भाई, तुम जिंदा हो तभी तो तुम में आ रहा है। मुर्दे में कभी आता है क्रोध? मुर्दे को तुम जला डालते हो, क्या उसे क्रोध आता है? क्या उसे महसूस होता है? इसका प्रमाण ही यही है कि भाई तुम जिंदा हो, ये सब चीज़ें आती हैं।
तो मतलब अपने अंदर कोई टैग लगा के मत घूमो कि हम बड़े सत्संगी हैं, हम बड़े साधु हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। जैसा कि उस स्त्री ने कहा, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे भाई, माँ भी तो अपने बच्चे को डांटती है। आग में हाथ डालने जा रहा था, डांट दिया। तो इसमें बच्चा अगर बोले कि माँ तूने मुझे रोका क्यों, तूने मुझे डांटा क्यों, तो इसमें माँ का क्या कसूर है? डालो आग में हाथ, क्या दिक्कत है? जलो तो जलो। तो मैं कह रहा था कि भाई, अपनी अंदर एक छवि बनाकर नहीं रखनी है कि मैं ये हूँ। तुम हो भी नहीं कुछ। कोई कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बड़ा भला मानुष हूँ, मैं बड़ा सज्जन पुरुष हूँ, तो जब उसकी छवि को, छवि यानी अहंकार, उसकी छवि को कोई चोट पहुँचाता है, तूने मुझे गाली क्यों दी जी, तूने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, ये भी एक अलग प्रकार का अहम है कि मैं हूँ, हम है ही नहीं, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, एक ही है, एक के अलावा और कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। तो मैं कह रहा हूं, अपने आप को कुछ मानो मत, कुछ भी मत मानो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। हाँ, दुनिया में काम करने के लिए बताओ कि हाँ मेरा यह काम धंधा है, मैं ये करता हूं, परंतु भीतर कोई लकीर ना खींचे, कोई छवि ना बन जाए कि हाँ जी मैं ये हूं, मैं अध्यापक हूं, मैं प्रधानाचार्य से सेवानिवृत्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो इन चीज़ों की ज़्यादा फिक्र ना लिया करो। तो मैं बात शुरू की थी विचार से, विचार अड़ गया जी, फंस गया, जाता ही नहीं, परेशान करता है। अरे बाबा, उस विचार को रहने दो, पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं। तुम ध्यान में बैठे हो, असंख्य विचार आ रहे हैं, बस बैठे रहो। जितना भी देर बैठने की तुम्हारा शरीर इजाज़त देता है, बैठे रहो। जब थक जाओ तो सो जाओ, फिर अगले दिन कोशिश, फिर अगले दिन कोशिश। इस प्रकार से अगर तुम करोगे तो एक ना एक दिन ये मन, इसके तुम पार चले जाओगे। मन बोलेगा फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इसके पार चले जाओगे, बैठ जाओगे, अरे भाई तू अपना काम कर, हम अपना काम करते हैं। और जब तुम लोगों को मन से काम लेना होगा तो मन से फिर जुड़ जाओगे, फिर उससे काम लेना शुरू कर दोगे। भाई मन जरूरी है, मन अगर रहा नहीं तो तुम तो मर जाओगे, सीधी सी बात है। जिसका मन नहीं तो वो क्यों जिएगा इस दुनिया में, उसकी ज़रूरत ही क्या है। तो भाई, जब भी व्यक्ति कोई समाधि में जाता है तो उसका मन बाहर ही रह जाता है, वो उसको छोड़कर अंदर चला जाता है। जब भी वो उससे बाहर आता है तो मन को ताकत देनी शुरू करता है, अरे खाना लाओ। अब ये खाना लाओ शब्द उच्चारण करने के लिए भी तो मन की आवश्यकता पड़ेगी ना। मन को ऊर्जा दी, मन ने जुबान को ऊर्जा दी, जुबान ने बोला खाना लाओ, भूख लगी है। तो इस प्रकार से ये मन के कार्य हैं। जिस प्रकार से छत से छलांग मार दी और छलांग मारी, नीचे गिरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, इसी प्रकार से मन में आए विचारों को रोकने के लिए, मिटाने के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता। सीधी सी बात है। कई दफ़ा कह चुका हूँ, कई दफ़ा कर चुका हूँ, हर कुछ बता चुका हूँ, फिर भी नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, फिर किसी अन्य वीडियो में दोबारा से बोलना शुरू कर दूंगा। मैं तो बेशर्म हूँ, तुम लोग भी बेशर्म हो, मैं खुद हूँ। तुम लोग मानते नहीं, मैं समझाना हटता नहीं। जिस दिन तुम जान जाओगे, मान जाओगे, उस दिन किसी और को समझाना शुरू कर दूंगा। तो ये बात है। और मैं इतनी फिक्र भी नहीं करता कि तुम लोग समझो या ना समझो। समझ जाओगे तो ठीक, नहीं समझोगे तो ठीक। मेरा काम है बस उपदेश करना, आदेश मैं कभी देता नहीं। किन्हीं किन्हीं को दिया होगा, पूछते हैं कि भाई क्या आदेश है, तो मैं कह देता हूँ ऐसा कर लो, फिर वो वैसा करते हैं, उनको और फल मिलता है, फ़ायदा मिलता है। अक्सर मैं उपदेश ही करता हूँ, कोई मान ले तो उसकी फ़ायदा, नहीं माने तो उसका नुकसान है। तो दूल्हन यही जग जन्म के, हरदम रटना नाम, राम 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 राम। ऐसे रटना पड़े तो 24 घंटे रट भी नहीं सकोगे। अब जाप तुम करते हो 24 घंटे करोगे, सोओगे तब तो बंद हो जाएगा ये रटना। और भी तो काम करने होंगे, बाजार जाना होगा, दुकान भी चलानी होगी, रोटी भी कमानी होगी, बच्चों की देखभाल भी करनी होगी,
उसने तुम्हें जो जगत और जीवन दिया है उसे छोड़कर भागना उसका अपमान होगा। परमात्मा ने तुम्हें जो जीवन दिया है, जो संसार दिया है, उसे छोड़कर भागना उसकी बेइज्जती है। इसीलिए मैं भगोड़ों का पक्षपाती नहीं हूं। भगोड़े ये जितने भी हैं ये कोई अच्छे व्यक्ति नहीं है, ये सिर्फ कायर हैं। परमात्मा ने जिंदगी दी, जीने को दी, और उसके पीछे कुछ राज है, क्योंकि जिंदगी जीने से ही कोई जिंदगी के पार जाने की कला सीखता है। सो जिंदगी से भाग गया अगर कोई व्यक्ति, वह जिंदगी का अतिक्रमण नहीं कर पाता। सीढ़ी ही नहीं चढ़ोगे तो सीढ़ी के पार कैसे जाओगे? सीढ़ी से ही भागकर जाओगे तो पार कैसे जाओगे भैया? इसीलिए कोई राम 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 ऐसे रटते रहने का सवाल नहीं है। भाव के जगत में तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाता है तो याद बनी रहती है। माँ हजारों काम करती है और बच्चे की याद बनी रहती है। वह झूले से नीचे तो नहीं उतर गया, कि वह सीढ़ी के पास तो नहीं पहुंच गया, कि दिए के पास तो नहीं पहुंच गया, आग जो जलाई है चूल्हे में उसके पास तो नहीं पहुंच गया। रात भी माँ सोती है, आकाश में बादल गरजते रहें वे उसे सुनाई नहीं पड़ते, लेकिन बच्चे की जरा सी आवाज, बच्चे की जरा सा हल्का सा रुदन, और उसकी नींद खुल जाती है। कैसा चमत्कार है! आकाश में बादल गरजे, बिजली कौंधे और माँ की नींद नहीं टूटी, और बच्चा जरा सा कुनमुनाया और नींद खुल गई। कहीं भीतर भाव के लोक में स्मरण सतत बह रहा है, नींद में भी बह रहा है। इसको बोलते हैं सुमिरन। बस याद बनी रहे कि मैं हूं कौन। शुरुआत में हम याद रखते हैं अपने गुरु की याद बनी रहती है, तो उसके द्वारा बताए गए उपदेश हमें याद रहते हैं। ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। मतलब गुरु की याद बनी रहे। ये जो जाप करना, इसको सिमरन थोड़े ना बोलते हैं। ये तो महज थोड़ी देर के लिए एकाग्रता है, परंतु एकाग्रता भी काहे की, इससे बहुत ज़्यादा शक्ति व्यय होती है। शक्ति जब खत्म होती है तो हमें नींद आ जाती है। तो ये जो शक्ति व्यय करके नींद का आना है, ये तो कोई शुभ नहीं है। काम वासना में हम शक्ति खो देते हैं, क्रोध में हम शक्ति खो देते हैं, लालच में शक्ति खो देते हैं, आंख फड़कने में शक्ति खो देते हैं, जुबान हिलाते हैं इसमें हम शक्ति खो देते हैं, शरीर में पाचन हो रहा है इसमें हम शक्ति खो देते हैं। तो जाप करने में भी हम शक्ति खोते हैं। शक्ति जैसे ही खोते हैं तो हमें नींद आ जाती है। अब ऐसे ही जैसे कोई मजदूर है, कोई खेतों में काम करने वाले किसान भाई हैं, काम करते हैं, थक चूर हो जाते हैं, बेड पर लेटते हैं, सो जाते हैं। शक्ति खोई हुई है तो सो जाते हैं, शक्ति अर्जित करनी है। उसी प्रकार से ये जाप करने वाले भी ऐसे ही हैं। तो सिमरन का मतलब है भाई याद, कि मालिक की याद बनी रहे। मालिक कौन है? वो तुम हो। पहले याद गुरु की, गुरु के बताए गए उपदेश, धीरे धीरे याद बनेगी अपनी कि मैं हूं कौन। कुछ तो होऊंगा। मैं हूं कौन? मैं हूं बस देखने वाला, दृष्टा, साक्षी। बस इस देखने वाले में, इस साक्षित्व में रहना, इस जागृता में रहना ही आत्मज्ञान है। 24 घंटे रहो अपने आप का ज्ञान। वैसे शब्दों में मैंने अभी जो बोला, ये मुझे अभी मालूम हुआ कि मैंने गलत बोल दिया। क्यों गलत बोल दिया? क्योंकि बात ही कुछ अलग है। 24 घंटे ना कुछ होने में, ना कुछ रहने में, इसमें स्थित रहना, स्थिति प्रज्ञ रहना, इसको आत्मज्ञान कहा जाता है। फिर भी अब मुझे लग रहा है जो बोलना चाह रहा हूं वो बोल नहीं पा रहा हूं। क्या करूं? शब्दों में बात आ ही नहीं सकती। फिर भी इशारे हैं ये थोड़े से, समझ सकते हो तो समझ लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब अपने आप की याद बनी रहे कि मैं हूं कौन। नो दाई सेल्फ, रिमेंबर हु यू आर। अरे याद करो तुम हो कौन। तो ऐसी जब याद बनी रहती है कि मैं कौन हूं, 24 घंटे हम देखते रहते हैं। हमारे भीतर कोई एक तत्व ऐसा है जो 24 घंटे निगरानी करता रहता है कि अच्छा नींद आई, अच्छा गहरी नींद आई, अच्छा स्वप्न आए, अच्छा ये हुआ, अच्छा वो हुआ। तो ये सभी चीज़ें सतत बनी रहती हैं। इसको कहते हैं सुमिरन, याद।
दूलन यह जग जन्म के, हरदम रटना नाम, केवल राम स्नेह बिन जन्म समूह हराम। सुनत चिकार पीपल की, ताही रटहु मन माही, मन ही मन में रटो, दूलन दास विश्वास भज, साहिब वहरा नहीं। देखो कितनी प्यारी बात कह रहे हैं कि परमात्मा बहरा नहीं है कि तुम्हें खूब चिल्लाना पड़े, कि तुम्हें जोर जोर से अजान करनी पड़े, कि तुम्हें जोर जोर से मंदिर के घंटे बजाने पड़े। परमात्मा बहरा नहीं है। परमात्मा तो तुम्हारे भीतर ही बैठा है, तुम ही हो। घंटे बजाकर तुम किसको सुना रहे हो? जोर जोर से चिल्लाकर तुम किसकी पूजा कर रहे हो? आंख बंद कर लो, चुप हो जाओ, पूजा हो गई, पहुंच गई परमात्मा तक। बंद आंख भीतर अपने खालीपन में ही अर्चना करो, साधना करो, भीतर के शून्य को ही उसके चरणों में चढ़ाओ और सब फूल व्यर्थ हैं। हम जीवन के ही हिसाब से परमात्मा के संबंध में सोचने लगते हैं। हम सोचते हैं जोर से चिल्लाओ तो लोग सुनेंगे, तो हम सोचते हैं परमात्मा भी तभी सुनेगा जब जोर से चिल्लाएंगे। लोग शायद चिल्लाने से सुनते हों क्योंकि लोग बहरे हैं, परमात्मा बहरा नहीं है। लोग शायद चिल्लाने से सुनते हों क्योंकि लोग बहुत व्यस्त हैं और हजार विचारों में व्यस्त हैं। तुम्हारे विचार को पहुंचने के लिए आवाज देनी पड़ती है, लेकिन परमात्मा व्यस्त नहीं है। परमात्मा तो महाशून्य है। वहां तो तुम्हारी जरा सी भाव की तरंग जल्दी पहुंच जाएगी, और जितना तुम चिल्लाओगे उतनी ही तुम खबर दोगे कि तुम्हें परमात्मा की कोई पहचान नहीं है। चिल्लाने वाले चूक जाएंगे, जो रटने वाले चूक जाएंगे। जिंदगी में बड़े विरोधाभास हैं। जो गणित बाहर की दुनिया में काम आता है वह भीतर की दुनिया में काम नहीं आता। अब देखिए, बाहर एक और एक मिलकर दो होते हैं, भीतर की दुनिया में एक और एक मिलकर एक होता है। अब तुमने बाहर दुनिया कमाई, पैसा कमाया, पदवियां कमाई, गद्दियां कमाई, घर कमाया, गाड़ी कमाई। तुम लोग सोचते हो कि परमात्मा के भीतर डूबने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। जैसे बाहरी दुनिया में कुछ किया, ऐसे ही भीतरी दुनिया में भी कुछ करना पड़ेगा। कोई पूछता है बेटा क्या करें कि ऐसा हो जाए, मैं कहता हूं कुछ मत करो। तो सोचते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूं, क्योंकि मजाक करने की मेरी आदत है, तो अक्सर मैं मजाक करता ही रहता हूं। सीरियस मैं कम ही रहता हूं, या तो मस्ती में रहता हूं, या गाता हूं, या मैं मजाक करता हूं, तो सीरियस बड़ा कम रहता हूं। तो कहते हैं बेटा क्या करें कि ऐसा हो जाए, हम परमात्मा में डूब जाएं, हम पूरी तरह मुक्त हो जाएं। भाई मैं कहता हूं कुछ मत करो, कुछ भी नहीं करना है, खाली बैठो। बैठो तो बस बैठो, यही करना है। करने की बात ही छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, यही करना है। अब देखिए, मैं आपको बोला कि कुछ नहीं करना है, ये बोलने के लिए भी मैंने करना शब्द का उपयोग किया कि कुछ नहीं करना ही करना है, मतलब खाली बैठो और कुछ मत करो, बस यही करो। तो मत कुछ करो, अपने आप ही भीतर 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 डूबते चले जाओगे। कई दफा मैंने नींद की उदाहरण दी कि जैसे हम नींद में जाते हैं ऐसे ही हम ध्यान में जाते हैं। जैसे हम नींद में जाने के लिए कुछ नहीं करते, ऐसे ही हम गहरे ध्यान में जाने के लिए भी कुछ नहीं करते। पता नहीं इतनी आसान बात समझ में क्यों नहीं आती है। कोई बात नहीं, रोज रोज बोलना मेरा काम है, मानना ना मानना आप लोगों की मौज है। जो चीज इकहरी थी वो दोहरी निकली, जो चीज इकहरी थी वो दोहरी निकली, सुलझी हुई जो बात थी उलझी निकली। सीपी तोड़ी तो उससे मोती निकला, सीपी तोड़ी तो उससे मोती निकला, मोती तोड़ा तो उससे सीपी निकली। जो चीज इकहरी थी वो दोहरी निकली, सुलझी हुई जो बात थी उलझी निकली। जिंदगी गहराइयों पर गहराइयां हैं, परतों पर परतें हैं, जैसे प्याज के छिलके, और तुम
सबसे गहरी परत को अगर तोड़ते ही चले जाओ, तोड़ते ही चले जाओ, तो तुम शून्य को पाओगे, अपने भीतर सन्नाटा पाओगे। ये जो धुन चल रही है, टी टी की, साई साई की आवाज, ये पाओगे। वही सबसे गहरी परत है, तो वही सबसे गहरी प्रार्थना भी बनेगी। चितवन नीची ऊंच मन, नाम ही जिक्र लगाए, दूलन सूझे परम पद, अंधकार मिट जाए। शुरू शुरू में तो भरोसा ना आएगा कि बिना कहे और उस तक खबर पहुंच जाएगी। यहां तो कह कहकर खबरें नहीं पहुंचती, तो बिना कहे कैसे पहुंचेंगी। शुरू शुरू में तो भरोसा नहीं आएगा कि बिना कुछ किए परमात्मा मिल सकता है। यहां तो कितनी मेहनत करते हैं और पैसा भी नहीं मिलता, ध्यान कैसे मिलेगा। पद नहीं मिलता तो परमात्मा कैसे मिलेगा। मगर गणित अलग अलग हैं। कभी किसी झील के पास जाकर खड़े हुए हो, अगर नहीं खड़े हुए तो जाना, झील में झांक कर देखा कभी, तो तुम्हारा झील में जो प्रतिबिंब बनता है, रिफ्लेक्शन, वह उल्टा बनता है। उसमें सिर नीचे की तरफ, पैर ऊपर की तरफ होंगे। जो मछलियां झील में तैर रही होंगी, वे अगर तुम्हारे प्रतिबिंब को देखें और सोचें कि ऐसे ही तुम होगे, तो बड़ी भूल हो जाएगी। तुम प्रतिबिंब से ठीक उल्टे हो। यह संसार तो केवल प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। यह तो सपने में बनी एक छाया है, यह तो माया है। इससे ठीक उल्टा गणित काम करता है। यहां कहना हो कुछ तो बोलना पड़ता है, वहां कहना हो तो चुप होना पड़ता है। यहां पहुंचना हो कहीं तो यात्रा करनी पड़ती है, वहां पहुंचना हो कहीं तो सारा चलना छोड़ देना पड़ता है। यहां प्रयास से मिलता है कुछ, महाप्रयास से मिलता है, वहां अप्रयास से मिलता है, प्रसाद से मिलता है। इससे ठीक उल्टा है वह जगत। लेकिन शुरू शुरू में तो कैसे भरोसा आए। शुरू शुरू में तो किसी सद्गुरु के साथ चलना सीखना पड़ेगा। किसी सद्गुरु की आंखों में आंखें डालकर शायद थोड़ी संभावना बने भरोसे की। नहीं तो बड़ा अविश्वसनीय लगता है, हजार संदेह उठते हैं। पहली बार तो सिर्फ आशा के सहारे ही नाव छोड़नी पड़ती है। किसी के प्रेम से अगर तुम्हारे भीतर आशा की किरण पैदा हो जाए तो तुम नाव छोड़ दो, क्योंकि इस जगत में बच बच कर भी आदमी डूब जाता है, और उस जगत में डूबने में ही बचना है। उस जगत में वे ही पार उतरे जो डूब गए, जिन्होंने अपने को पूरा डुबा लिया। लेकिन डूबने से डर तो लगेगा, मन तो घबराएगा, मन तो हजार शंकाएं उठाएगा। उस घड़ी कौन बंधाएगा ढांढस। इसलिए क्या कहते हैं गुरु दुलनदास जी, गुरु के शब्दों को पीना हृदय में, भरना हृदय में। इसलिए सतगुरु की याद बनी रहनी चाहिए। उसकी याद से उसके शब्द हृदय में पीना। उन्हीं शब्दों से साहस आएगा, आशा आएगी, विश्वास आएगा। उन्हीं शब्दों के आसपास तुम्हारे भीतर धीरे धीरे श्रद्धा की ऊर्जा उमगेगी, निर्मित होगी, और जरा सी श्रद्धा पहुंचा देती है। बड़े से बड़ा तर्क हार जाता है, जरा सी श्रद्धा पहुंचा देती है। तर्कों के पहाड़ व्यर्थ हैं, श्रद्धा की राई भी काफी है। मगर मनुष्य की अड़चन भी समझने जैसी है। यहां जहां जहां विश्वास किया, वहां वहां धोखा खाया। जिस पर भरोसा किया उसी ने धोखा दिया। जब भरोसा किया तभी धोखा खाया। इसलिए धीरे धीरे भरोसे की आदत टूट गई है। हमने एक अजीब दुनिया बनाई है। हमने एक ऐसी दुनिया बनाई है जिसमें संदेह को तो बनने के लिए सब उपाय हैं, और श्रद्धा को बनाने के लिए कोई उपाय नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, ये दुनिया अभी अधार्मिक पूरी है, धार्मिक नहीं है। और इस दुनिया में अभी कोई देश धार्मिक नहीं हुआ। इक्के दुक्के लोग धार्मिक हुए हैं।
कोई देश अभी धार्मिक नहीं हुआ, भारत भी अभी धार्मिक नहीं हुआ। ये भ्रांतियां हैं। किस देश को मैं धार्मिक कहूँगा? मेरी परिभाषा में वह देश धार्मिक होगा जहाँ का जीवन लोगों में सहज की श्रद्धा को जन्माता हो, उसको हम धार्मिक देश कहेंगे। जहाँ संदेह अपने आप मर जाते हों, जहाँ जीना, लोगों से संबंधित होना अपने आप संदेह की मृत्यु हो जाती हो, जहाँ जीवन के सारे अनुभव श्रद्धा को भरते हों, परिपूरित करते हों, परिपुष्ट करते हों, उस देश को धार्मिक कहेंगे। और कोई परिभाषा नहीं हो सकती धर्म की। धर्म की एक ही परिभाषा हो सकती है। जिस माहौल में, जिस हवा में, जिस वातावरण में श्रद्धा सहज ही पैदा होती हो और संदेह का पैदा होना ही मुश्किल हो। अभी तो हालात उल्टे हैं, सब जगह उल्टे हैं। अभी तो संदेह सहज पैदा होते हैं। पहली बात ही संदेह की उठती है। श्रद्धा तो करीब करीब असंभव मालूम पड़ती है। अपनों पर भी लोग श्रद्धा नहीं करते। पति पत्नी पर श्रद्धा नहीं करता, पत्नी पति पर श्रद्धा नहीं करती। दोनों एक दूसरे की जासूसी करते रहते हैं कि कहीं दूसरा धोखा ना दे रहा हो। बच्चे माँ बाप पर भरोसा नहीं करते, माँ बाप बच्चों पर भरोसा नहीं करते, दोस्त दोस्त पर भरोसा नहीं करते। शत्रुओं की तो बात ही छोड़ो। तुम किस पर भरोसा करते हो, तुमने कभी सोचा? तुम किसी पर भरोसा करते हो या सबसे तुम्हारे संबंध संदेह के हैं? चाहे तुम कहो चाहे तुम ना कहो, कहने की बात नहीं कर रहा हूं। भीतर खोजना तुम्हारे सारे संबंध संदेह के हैं, तो फिर तुम्हारे जीवन में श्रद्धा कैसे और कब पैदा होगी? इन सारे संदेहों से भरे जगत में, जहां संदेह को सब तरफ से बल मिलता है, प्राण मिलते हैं, हर अनुभव से संदेह और पृष्ठ होता है, तुम और चालबाज और कपटी और बेईमान हो जाते हो। वहां किसी एक ऐसे संबंध को तो निर्मित कर लो जीवन में। कम से कम एक संबंध तो ऐसा हो जहां सारे संदेह उतार कर रख दो, जहां श्रद्धा से जुड़ो। वही शिष्य भाव है। मर मर के जब एक बला से पीछा छूटा, एक आफते ताजा दम ने आकर लूटा। एक आवला ए नौ से हुआ सीना दो चार, जैसे ही पुराना कोई छाल टूटा। तुम्हारी जिंदगी का अनुभव ऐसा है कि मर मर के जब एक बला से पीछा छूटा, किसी तरह छुटकारा एक बला से हो भी नहीं पाता कि एक नई मुसीबत आकर लूट लेती है। एक आवला ए नौ से हुआ सीना दो चार, हृदय में एक छाल बना। किसी तरह वह घाव भर भी नहीं पाया था। जैसे ही पुराना कोई छाला टूटा कि नया आ गया। देर नहीं लगती। धोखे पर धोखे, बेईमानियां पर बेईमानियां, चारों तरफ बेईमानियां हैं, चारों तरफ राजनीति है। हर आदमी तुम्हारी गर्दन काटने को उतारू है, चाहे मुस्कुरा रहा हो, क्योंकि यहां मुस्कुरा कर ही गर्दन काटी जाती है। चाहे तुम्हारे पैर दबा रहा हो, क्योंकि यहां पैर दबाकर ही गर्दन पकड़ी जाती है। तुमसे बातें कुछ भी कर रहा हो, लेकिन नजर तुम्हारी जेब पर लगी है। कब तुम्हारी जेब काट लेगा कहना मुश्किल है। यहां चारों तरफ बेईमानी है भाई, चारों तरफ धोखा है। इस धोखे के बीच ये चमत्कार है कि कोई व्यक्ति शिष्यत्व को उपलब्ध हो जाए। ये सौभाग्य की घड़ी है कि तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके पास तुम श्रद्धा कर लो और तुम कह दो कि ठीक है, लूटना हो तो लूट लो, लेकिन मैं संदेह न करूंगा। मिटाना हो तो मिटा डालो, मैं संदेह न करूंगा। कर लिया संदेह बहुत, हाथ राख ही लगी। अब थोड़ा श्रद्धा का रस लेकर भी देखूं। मनुष्य की ऐसी हालत है, सर घूम रहा है नाव खेते खेते। न कहीं पहुंचती है नाव, न किसी किनारे लगती, गोल चक्कर खा रही है जैसे कोल्हू का बैल हो। सर घूम रहा है नाव खेते खेते, अपने को फरेब ऐश देते देते। और हम दूसरों को ही धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने को भी धोखा दे रहे हैं। कल भी तुमने क्रोध किया था,
और कल भी तुमने कसम खाई थी कि अब क्रोध न करेंगे, कोई सार नहीं है। आज फिर तुम क्रोध कर रहे हो, तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो। कल भी तुमने कहा था यह सब व्यर्थ है, इसमें कोई सार नहीं है, अब दोबारा नहीं पढ़ना है। आज फिर पढ़े जा रहे हो, अपने को ही धोखा दे रहे हो। कल भी कहा था बहुत दौड़ चुके धन के पीछे, क्या सार, कल आएगी मौत, सब पड़ा रह जाएगा। मगर आज भी दौड़ रहे हो, और अगर तुम्हारे अतीत का हिसाब रखा जाए तो तुम कल भी दौड़ोगे, परसों भी दौड़ोगे। तुम दौड़ते दौड़ते मौत में ही गिर जाओगे, तब तक दौड़ोगे। तुम अपने को भी धोखा दे रहे हो। और ऐसा नहीं कि तुम्हें अनुभव नहीं हुए, ऐसा नहीं कि तुम्हें कई बार ये बोध नहीं मिला कि पहुंच गए बड़े पद पर, क्या पाया, मगर फिर भी दौड़ जारी है। पैसा भी मिल गया, क्या पाया, फिर भी दौड़ जारी है। जैसे कि तुम रुकना ही भूल गए हो, जैसे कि तुम रुको कैसे यही तुम्हें समझ में नहीं आता। जैसे कि तुम्हारी गाड़ी बिना ब्रेक के है, चिल्लाते हो, चीखते हो कि रुकना है, रुकना चाहता हूं, मगर गाड़ी है कि चलती चली जाती है। अपने को ही धोखा दे रहे हो। सर घूम रहा है नाव खेते खेते, अपने को फरेब ऐश देते देते। उफ जहदे हयात, थक गया हूं मावूद। हे ईश्वर, जिंदगी के संग्राम से बहुत थक गया हूं, दम टूट चुका है सांस लेते लेते। अगर ऐसा अनुभव आ गया हो तो अब श्रद्धा का पाठ सीखो। अब एक नई सांस लो, एक नए लोक में, एक नई हवा में नई किरणें पियो, नई शबनम पियो, नए चांद तारों से जुड़ो। देख लिया संदेह का एक संसार, अब थोड़ा श्रद्धा का लोक भी अनुभव करो। चितवन नीची ऊंच मन, नाम ही जिक्र लगाए। अब आंख नीची कर लो, अर्थात अहंकार को अब हटा दो। बहुत अकड़ कर देख लिया, कुछ पाया नहीं, सिर्फ कष्ट पाया। चितवन नीची, अब आंख नीची कर लो, अब अहंकार को हटा दो। ऊंच मन, अब चैतन्य को जगाओ। अहंकार को तो गिराओ और चैतन्य को जगाओ। नाम ही जिक्र लगाए, और प्रक्रिया इसकी, दोनों काम की प्रक्रिया एक ही है। अगर प्रभु के नाम का स्मरण लगने लगे तो एक तरफ अहंकार घटेगा और दूसरी तरफ चैतन्य जगेगा। नाम ही जिक्र लगाए, दूलन सूझे परम पद, अंधकार मिट जाए। तो जल्दी ही परम पद मिल जाएगा। परम पद का अर्थ होता है जिसे पाने के बाद फिर और कुछ पाने को न रह जाए, जिसे पाते ही सब पा लिया, जिसे पाया तो पता चला कि कभी कुछ खोया ही नहीं था, उसे कहते हैं परम पद। और अंधकार मिट जाए। अंधकार हमारे संदेहों का कारण है। हमारे संदेह ही जम जम कर गहन अंधकार हो गए हैं। हमारा संदेह ही हमारी अमावस बन गई है, और हमारी श्रद्धा के ही छोटे छोटे दिए जलने लगें तो दिवाली हो जाए। मगर ऐसा लगता है कि संदेह समझदारी है और श्रद्धा भोलापन है। संदेह लगता है बुद्धिमानी है और श्रद्धा अपने हाथ लूटने की तैयारी है। लगता ऐसा है, हालत बिल्कुल उल्टी है। यहां संदेह के हाथों लोग लूटे हैं और श्रद्धा के हाथों पहुंचे हैं। अब तक कोई भी अगर पहुंचा है तो श्रद्धा से पहुंचा है और संदेह से लूटा है। फकीहे शहर गर्दाना ए राज़े जिंदगी होता, तो फिर वो भी शरीके महफिले बादा कशी होता। फकीहे शहर, शहर का महापंडित, गर्दाना ए राज़े जिंदगी होता। अगर वह भी जीवन के भेद का ज्ञाता होता तो फिर वो भी शरीके महफिले वादा कशी होता। तो उसने भी फिर पियक्कड़ों की महफिल में सम्मिलित होने के लिए दरख्वास्त दे दी होती। अगर पंडित को कुछ पता होता तो वह भी पियक्कड़ हो गया होता। अगर इन मूढ़ सत्संगकर्ताओं को कुछ पता होता तो वह भी पियक्कड़ हो गया होता। फिर वह भी शास्त्रों में ही ना उलझा रहता, जहां मधु कलश छटक रहे हैं वहां गया होता।
उसने भी सदगुरु खोजे होते, अगर खोज लिया तो उसकी बात मानी होती। फकीह शहर गर्दाना ए राजे जिंदगी होता, तो फिर वो भी शरीके महफिले वादा कशी होता। अगर सच में ही वह पंडित पंडित होता तो किताबों में ही ना उलझा रह जाता। तो फिर उसने भी पी होती, तो फिर वह भी पियक्कड़ों के साथ बैठा होता। तो उसने भी फिर मस्तों के साथ दोस्ती बनाई होती, तो वह भी किसी सत्संग में सम्मिलित हुआ होता। किसी ने वक्ते मस्ती जामे मैं छलका दिया, वरना चिरागे तूर पर दारो मदारे रोशनी होता। बुद्धि में ही उलझे रहोगे या कभी दिल को भी डुबाओगे कहीं। बुद्धि यानी संदेह, दिल यानी हृदय। जब तक दिल ज्ञान का घायल ना हो जाए, जब तक ज्ञान का तीर दिल को ना लगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार ना होगा। तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही रहेगी, थोथी धूल भरी। ये बुद्धि में ही लगते रहे तीर प्रश्नों के। अगर एक आध तीर हृदय में चुभ गया होता तो गजब होता, तो चमत्कार होता। यही विशिष्टता है इस जगत में एकमात्र। यही एक इम्तियाजी शान है हम बेनवाओं की। बाहर से निर्धन दिखाई पड़ने वाले, बाहर से सरल सीधे दिखाई पड़ने वाले लोग, मगर उनकी यही शान है, उनकी यही प्रतिभा है। उनका हृदय घायल है, वे प्रेम से पीड़ित हैं। उनके भीतर श्रद्धा का आविर्भाव हुआ है, उनके भीतर शिष्यत्व जन्मा है। गुरु वचन विसरे नहीं, कबहू न टूटे डोर। पियत रहो सहजा दुल्हन, राम रसायन घोर। कहते हैं दुल्हन जी, कुछ भी करूं गुरु के वचन नहीं विसरते मुझे। विसारना चाहूं तो भी नहीं विसरते, छाया की तरह पीछे पड़े रहते हैं। उठूं बैठूं वे साथ ही होते हैं, हवा की तरह घेरे रहते हैं। जैसे सांस चलती रहती है, ऐसे ही उनका स्मरण चलता रहता है। गुरु वचन विसरे नहीं, कबहू न टूटे डोर। वह जो धागा जुड़ गया है प्रेम का, वह जो प्रीति का धागा जुड़ गया है, वह टूटता ही नहीं। तोड़ने का उसे उपाय नहीं, कोई तलवार उसे काट नहीं सकती, कोई आग उसे जला नहीं सकती। पियत रहो सहजा दुल्हन, राम रसायन घोर। और अब तो पीता रहता हूँ, पीता ही रहता हूँ, राम रसायन को घोलता रहता हूँ और पीता रहता हूँ। हल्का हल्का सुरूर बना रहता है। ऐसे ही दुल्हन कहते हैं, तुम भी सौभाग्यशाली बनो जैसा कि मैंने गुरु के पास राम रसायन पी, डोर टूटने दी, भीतर जिक्र को जगाए रखा। ऐसे ही तुम भी पियो, सुनो ही मत, पियो, पचाओ। रक्त मांस मज्जा बन जाए तुम्हारे गुरु के वचन, तुम्हारे अंग बन जाएं, तुम्हारी बुद्धि की सूचनाएं ही ना रहें, तुम्हारे हृदय पर फैल जाए। तुम्हें कोई काटे तो भी गुरु के ही वचनों को तुम्हारे भीतर पाए, या वही जिक्र परमात्मा का। कहते हैं सरमद की जब गर्दन काटी गई तो ऐसा चमत्कार हुआ। होना ही चाहिए, हुआ हो या ना हुआ हो, मगर होना चाहिए। यह बात ऐतिहासिक हो या ना हो, मगर यह बात आध्यात्मिक है और गहरी है, इतिहास से ज़्यादा गहरी है। तथ्य ना भी हो मगर सत्य है। सरमद का यह कसूर कि वह घोषणा करता था अनहल हक की कि मैं ईश्वर हूँ, और ये मुसलमानों को बर्दाश्त ना हुआ। ये कैसे बर्दाश्त हो? ये इतनी हिम्मत तो केवल इस देश में हुई कि अहम ब्रह्मस्मि की उद्घोषणा को हमने अंगीकार किया। हमने तत्वमसी की उद्घोषणा को अंगीकार किया। हमने कहा यह और वह एक हैं, इसे हमने सिद्धांततः स्वीकार किया। हमने किसी अहम ब्रह्मस्मि की घोषणा करने वाले को सूली नहीं दी और न गर्दन काटी। भारत के नाम पर और बहुत तरह के लांछन हैं, कम से कम एक लांछन नहीं है। इसने किसी अनहल हक के उद्घोषक को मंसूर की तरह या सरमद की तरह मारा नहीं। इतनी समझ रखी
इतना शिष्टाचार रखा। सरमद की गर्दन काट दी गई। जब गर्दन काटी गई तो आखिरी वक्त सरमद से कहा गया कि अब भी तू माफी मांग ले, कह दे कि मैं ईश्वर नहीं हूं तो तुझे क्षमा मिल सकती है। लेकिन सरमद ने कहा कि यह मेरे वश के बाहर है, जैसा है उससे अन्यथा मैं कैसे कह दूं। और मैं तुमसे इतना कहता हूं कि गर्दन मेरी काटो या ना काटो, गर्दन नहीं कटेगी तो भी वही रहूंगा, गर्दन कट गई तो भी वही रहूंगा। ये मैं कह ही नहीं रहा हूं, ये वह कह रहा है जो गर्दन के पार है। फिर उसकी गर्दन काट दी गई और लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी और उस भीड़ ने एक चमत्कार देखा। मस्जिद की सीढ़ियों से उसकी गर्दन लुढ़कती हुई नीचे आई और हर सीढ़ी पर उस गर्दन ने आवाज दी, अनल हक, अनल हक, मैं ईश्वर हूं। 3 बार आवाज दी। ये प्रीतिकर बात है। ऐसा ऐतिहासिक रूप से हो यह जरूरी नहीं, मगर सरमद जैसे व्यक्ति के आंतरिक सत्य की उद्घोषणा है इसमें। जिसके रोए रोए में बात समा गई हो, उसकी मृत्यु में भी घोषणा हो सकती है। और यह भी हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। इस जगत में इतने चमत्कार हो रहे हैं, ये छोटा मोटा चमत्कार है, यह भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई दुख तकलीफ हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। कोई भी, कैसी भी हो, लिख देना। बस लिखना आपका काम है, बाकी अगला काम परमात्मा का है। जो हो सो हो, देखा जाएगा। आनंद आया हो इस ऑडियो में तो बार बार सुनिए, कुछ नहीं समझ में आया हो तो फिर से बार बार सुनिए, 5-10 बार सुनिए। यहाँ पे कौन सा मैं टेक्स्ट लेता हूँ। और अगर प्रश्नों के और जवाब चाहिए तो पुरानी वीडियो सुनो। मस्त रहो, आनंदित रहो, खुश रहो। बाकी भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, उसकी मैं क्लिप लगाए देने वाला हूँ। उसके पहले अगर किसी ज़रूरतमंद को इस वीडियो को शेयर करना चाहते हो तो उसको भी कर दो। जो दुखी हो, वाकई में बदलाव चाहता हो तो उसको कर देना, नहीं करना हो तो भी मौज है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो अभी उस क्लिप को सुनकर जाइएगा जिसमें बताया गया है भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, जो बाबा विजय वत्स द्वारा बताई गई है। उसको आप जी ज़रूर सुनिएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया
तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक कुछ कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो उसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।